हवेली में सभी लोग दावत में जाने के लिए तैयार थे। करमदास जी अपना साफा संभाल रहे थे और कर्मा देवी जी अपने भारी और महंगे जेवरात को। उन्होंने लाल रंग की बनारसी साड़ी पर खूब सारे सोने के गहने पहने हुए थे। मंजरी की बड़ी अम्मा लता और बड़े पापा किशन ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। लता ने हरे रंग की हैवी वर्क वाली साड़ी और जेवर पहने हुए थे और किशन ने वैसे ही रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। मंजरी की मंजली अम्मा रानी अपने दोनों बेटों के साथ कमरे से बाहर आई और अपने पति श्याम के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। वो अपने दोनों बेटों पर खूब नाच करती थी, या उनके होने का उससे बड़ा घमंड था। उसके दोनों बेटे अक्कू और वीर ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे और उसने पीले रंग की सुंदर साड़ी, श्याम ने पैंट शर्ट पहने हुए थे। ये छोटी बहू और कन्हैया दोनों अब तक क्यों नहीं आए? समय हो गया है। कर्मा देवी हल्की सी परेशान होकर बोली। आ गए अम्मा। कन्हैया ठाठ के साथ अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोला। उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी थी, जिसके हाथ में उसका 1 साल का बेटा मुन्ना मौजूद था। सीता ने नारंगी साड़ी पहनी हुई थी, कन्हैया ने कोट पैंट। जैसे ही सब बाहर निकले, सबकी नज़रें एक दूसरे से रंग बिरंगी लाइटों की तरह टकराई। सब जानना चाहते थे कि कहीं कोई उनसे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक दिख रहे थे। पूर्वा और भानु ने एक जैसी पर अलग अलग रंगों की फ्रॉक पहनी हुई थी। भानु बेहद खुश थी, पर पूर्वा का चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। सब आ गए हों तो चले हम। समय से पहुंचने के लिए समय से निकलना भी आवश्यक है। करमदास जी अपनी प्रभावी आवाज में बोले तो सबने सिर हिलाकर अपनी अपनी सहमति दे दी। जी बाबूजी, गाड़ियां भी तैयार हैं, हम चलते हैं, किशन ने कहा और करमदास जी के साथ आगे बढ़ा। तभी पूर्वा बेचैन हुई और बोली, दादाजी। पूर्वा की आवाज़ सुनते ही करमदास जी के पैर ठिठक गए। पूर्वा तेजी से करमदास जी के पास भागकर पहुंची। क्या हुआ पूर्वा बिटिया, सब ठीक तो है ना? करमदास जी पूर्वा की बेचैनी देख बोले। दादाजी देखिए ना, हम सब जा रहे हैं और वो मंजरी, वो बेचारी। पूर्वा अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी किशन ने उसे पकड़कर कहा, अरे पूर्वा बिटिया, तुम क्यों उसकी चिंता कर रही हो? मैं हूं ना। किशन ने पूर्वा को घूरा तो पूर्वा ने नजरें झुका ली और चुप हो गई। उसे अपने साथ ले जाकर अपना मजाक नहीं बनवाना है। लता, तू अपनी इस बेटी को संभालती क्यों नहीं है? कर्मा देवी ने लता को डांटते हुए कहा। क्या बताएं अम्मा, समझा समझा कर हम तो थक गए हैं, लेकिन ये है कि, लता ने अफसोस से कहा। लेकिन वो अकेले कैसे रहेगी? करमदास जी चिंता के साथ बोले। आज तो उसकी माँ भी उसके साथ नहीं है, करमदास जी ने कहा। आप परेशान ना हो बाबूजी, आप लोग गाड़ी से निकलिए, हम मंजरी को यशोमती काकी के घर छोड़ आते हैं, किशन ने तेजी से कहा। करमदास जी के चेहरे पर यह सुनकर भी तसल्ली नहीं दिखाई दे रही थी। अब चलिए भी, समय बीतता ही जा रहा है, कर्मा देवी हड़बड़ाते हुए बोली तो फिर सबको निकलना पड़ा। बाकी लोग गाड़ियों से निकल चुके थे और किशन मंजरी को पुकार रहा था। तभी घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। मंजरी अपने छोटे छोटे पैरों में पायल पहनकर, 2 चोटियां बांधकर और एक खूबसूरत सी फ्रॉक पहनकर आई थी। क्या कर रही थी अब तक? चल जल्दी, यशोमती काकी के घर छोड़ दूं तुझे, किशन ने समय देखते हुए तेजी से कहा। तभी मंजरी उसके पास आई और बोली, हमको भी दावत में ले चलो ना, उसने मासूम सी आवाज में कहा तो किशन सख्ती नहीं कर पाया और उसने उसे गोद में ले लिया। तुझे पता है
कल तेरे पापा आने वाले हैं, पता है ना? किशन दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला। मंजरी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो बस कल से तो तेरी दावत ही दावत है, किशन ने कहा और बाहर आ गया। हवेली की पहरेदारी करने वाले लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए और किशन मंजरी को लेकर हवेली के बाहर बनी बस्ती की एक गली में मुड़ गया। अंधेरा घना होता जा रहा था। पूरे गांव में चहल पहल मची हुई थी। कच्चे घरों की लाइट्स जल चुकी थी। लेकिन हमें यशोमती काकी के यहाँ नहीं जाना, बेहद परेशानी भरे स्वर में मंजरी बोली। इस बार चली जाओ, अगली बार हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगे, कहते हुए किशन एक मिट्टी के कच्चे घर के सामने रुका। दरवाजे खुले हुए थे और अंदर से पूजा की घंटी बजने की आवाज़ आ रही थी। नहीं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, कहते हुए अचानक से मंजरी रो पड़ी, बिल्कुल बच्चों की तरह। चुप चुप एकदम, अभी यशोमती काकी पूजा कर रही है ना, फिर तुझे कोसेगी, किशन ने उसे चुप कराते हुए कहा। हे भगवान, ये मनहूस बच्चे भी ना। काले घाघरे चोली और ओढ़नी पहने हुए एक औरत ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा और मुड़ी। वो एक बहुत ही रहस्यमयी और सख्त महिला नजर आ रही थी। उसके माथे पर काले रंग की बड़ी सी बिंदी थी, बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल, हाथों में मोटे मोटे चांदी के 4-4 कंगन, गले में भी 2-4 चांदी की मोटी मालाएं मौजूद थीं। लंबी नाक में चांदी की नथ उसने पहनी हुई थी। जब उसने दरवाजे से किशन को देखा और साथ में मंजरी को, तो उसके दांत आपस में पिस गए। राम राम काकी, किशन ने बड़े आदर से पास आते हुए कहा। राम राम। क्यों, संजा बेरा आ गए से लेकर मेरी चौखट पर? यशोमती ने मंजरी को खा जाने वाली नजरों से देखा तो मंजरी ने तेजी से किशन के कंधे में अपना मुंह छुपा लिया। अब क्या बताएं काकी, इसकी माँ भी घर पर नहीं है और हम सबको दावत में जाना है, किशन अपनी मजबूरी बताते हुए बोला। तो कब तक इससे पीछा छुड़ाओगे, ले क्यों नहीं जाते साथ? यशोमती ने कहा। आप तो सब जानती हैं काकी, अब आपसे क्या छुपा है, बस कुछ घंटों के लिए अपने संग रख लीजिए, फिर मैं इसे ले जाऊंगा, किशन ने आग्रह करते हुए कहा। अब मना भी कैसे कर दूं? एक गहरी सांस लेकर यशोमती ने कहा। तो किशन ने तेजी से मंजरी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया, पर तभी मंजरी मचल गई और किशन को पकड़कर रोने लगी। यशोमती ने अपने कान और आंखें दोनों बंद कर ली, जैसे उसने आसमान फटने की आवाज़ सुन ली हो। कहा ना, मैं थोड़ी देर में आकर तुझे ले जाऊंगा, जा चुपचाप काकी के पास, किशन ने मंजरी को समझाते हुए कहा। लेकिन मंजरी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। वो बस रो रो कर कह रही थी कि उसे यशोमती के पास नहीं रुकना है। तभी यशोमती ने पैर पटके और आकर मंजरी की बाह को बुरी तरह खींचते हुए उसे अपनी साइड घुमाया। मंजरी उसे देखकर एकदम डर गई और उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। चल अंदर, कहते हुए यशोमती ने मंजरी को अंदर खींच लिया। किशन वहां से तेजी से निकल गया। यशोमती ने मंजरी को एक कोने में बिठाया और बोले, मनहूस कहीं की। और इसके बाद वो अपनी रसोई में लग गई। मंजरी कोने में पड़ी पड़ी सी सकती रही। इन हवेली वालों का तो नाश होना ही है। इस मनहूस का काला साया अब मुझ पर भी पड़ रहा है। यशोमती रसोई बनाते बनाते जोर जोर से बोल रही थी। नन्ही मंजरी के लिए ये सारी बातें बहुत कष्ट भरी थी। तभी अचानक सारे गांव की लाइट चली गई और मंजरी और डरने लगी। काकी, काकी, हमें डर लग रहा है काकी। मंजरी उस अंधेरे में दूर जल रहे चूल्हे के हल्के से प्रकाश में कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। चुप कर, तुझे कोई नहीं खाने वाला,
बल्कि तू ही सबका सर्वनाश करने आई है। देखा, तेरे आते ही बिजली चली गई, यशोमती ने चिल्लाकर कहा और वो दिया जलाने लगी। यहाँ गीतांजलि की सांस अटकी हुई थी। राजेश की गुस्सा उसकी लाल होती आंखें साफ साफ बता रही थी। मैं तो बस ऐसे ही, गीतांजलि डरी हुई आवाज में बोली। अब एक भी शब्द नहीं, मैं मेरी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता। और सुन लो, अगर तुमने फिर कुछ कहने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म। राजेश एकदम सख्त आवाज में बोला। गीतांजलि ने गहरी सांस ली और सीधी बैठ गई। राजेश ने गाड़ी फिर स्टार्ट की और चलाने लगा। तभी अंधेरे में पड़ती जीप की हेडलाइट्स में एक खौफनाक जानवर गीतांजलि और राजेश को दहाड़ता हुआ नजर आया। राजेश और गीतांजलि के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। वे नहीं जानते थे कि इस रास्ते पर उन्हें एक जंगली सियार का सामना करना होगा और उससे अपनी जान के लिए लड़ना होगा। ये यात्रा राजेश और गीतांजलि के लिए एक सदमा बनती नजर आ रही थी। गीतांजलि के होश उड़े हुए थे। उसने तेजी से अपने पति राकेश की बाह पकड़ ली। राकेश भी हड़बड़ाया हुआ था और उसे भी आवाज था कि सियार उन दोनों पर झपटने वाला है, लेकिन इसके पहले राजेश को कुछ करना होगा। लेकिन क्या? और जब आगे पीछे राजेश को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने हड़बड़ाकर गाड़ी और तेज कर दी। शायद उसे लग रहा था कि तेजी से आती गाड़ी को देख वो जानवर भाग जाएगा, लेकिन राजेश ये नहीं सोच पाया था कि इस अंधेरे और जंगली एरिया में तेज गाड़ी चलाने का अंजाम कितना खतरनाक जानलेवा था। सियार तो तेज गाड़ी आते देख भाग गया, लेकिन राजेश और गीतांजलि के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो रास्ता भी चीख और खड़बड़ाहट भरी आवाजों से गूंज उठा। गाड़ी एक ढलान से फिसलती हुई पेड़ों, झाड़ियों और चट्टानों से टकराती हुई घुसती चली गई। यशोमती ने लालटेन जला ली थी। वो मंजरी को बार बार पैनी निगाहों से देखती और मुंह मोड़ लेती। ना जाने पिछले जन्म में कौन सी डायन होगी जो इस जन्म में इतनी मनहूस है। होते ही क्यों नहीं मर गई तू? यशोमती फिर अपने चूल्हे में उलझ गई। तभी मंजरी को अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो अपना पेट पकड़कर बैठ गई। उसकी नजरें बार बार चूल्हे में सुलगते अंगारों पर लुढ़कती गोल गोल रोटियों पर जा रही थी। शायद उसे भूख लग रही थी, लेकिन मंजरी में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए भूखी आंखों से उसे ताड़ती यशोमती से एक रोटी मांग सके। लेकिन जब नन्ही बच्ची अपनी भूख को अपने पेट में और नहीं पाल पाई तो काकी। यशोमती ने मंजरी की आवाज सुनते ही उसे बेहद बुरी नजरों से देखा। मंजरी डर सी गई और फिर से अपने आप में सिमटकर चुपचाप बैठ गई। यशोमती ने फटाफट खाना तैयार करके और रसोई साफ करके एक थाली में अपने लिए खाना परोसा और जैसे ही उसने थाली में सब्जी निकाली, मंजरी की भूख उस सब्जी की सुगंध से भड़क उठी। यशोमती ने खाना परोसा, भगवान को भोग लगाया और एक चटाई पर बैठकर खाने लगी। लेकिन उसका ध्यान उस नन्ही मंजरी पर जरा भी नहीं गया जो भूख से बेहाल थी। आखिर में ना जाने क्या सोचकर सहमी हुई सी मंजरी अपने पैरों पर खड़ी हुई और बेहद धीमे कदमों से यशोमती के पास पहुंचकर उसके सामने बैठ गई। यशोमती को हैरानी थी, लेकिन मंजरी ने जब बिना यशोमती से नजरें मिलाए उसकी थाली में हाथ डाला तो यशोमती की इस आवाज ने मंजरी को हिला दिया। उसने तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया
ये क्या कर रही थी तू? यशोमती ने मंजरी का कान खींचते हुए पूछा। काकी छोड़ो काकी, मंजरी दर्द से कराहते हुए बोली। अब अपने इन मनहूस अपवित्र हाथों से मेरा खाना छुएगी तू? यशोमती ने कहा। हमें भूख लगी है, कहते हुए मंजरी आंखें मलते हुए रोने लगी। यशोमती न जाने क्या सोचकर सिर हिलाने लगी और उसने मंजरी का कान छोड़ दिया। क्या मुसीबत है, कहते हुए यशोमती उठी और उसने एक थाली में और खाना लगाया और मंजरी के सामने रख दी। ले खा ले, अब तू चाहे जैसी भी हो मनहूस, लेकिन मुझे तो अपनी इंसानियत निभानी ही पड़ेगी। कहकर यशोमती अपने खाने में जुट गई और मंजरी ने भी तेजी से अपने आंसू पोंछकर खाना शुरू कर दिया। मास्टर जी की बातों ने चंदन के दिमाग को हिलाकर रख दिया था। उस गुजरती रात में मास्टर जी के चुप होते ही चूल्हे में सुलगते अंगारों की गर्माहट के बीच उस कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया था। कोई उस नन्ही सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मतलब ये अंधविश्वास, किसी के कहने से उसे मनहूस मान लिया गया। एक संयोग ने उसकी जिंदगी से अपने परिवार का प्यार तक छीन लिया। ये सब कितना अजीब था। चंदन अफसोस से बोला। क्या करें बेटा, लेकिन लोग कब तक खुद को इस बात से अनजान रखते कि मंजरी मनहूस नहीं है। तुलसा बोली। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना सब कुछ हुआ और फिर भी आप ऐसे लोगों की तरह से बोल रही हैं जिनमें उस बच्ची के लिए कोई संवेदना ही नहीं थी। लिली तुलसा की बात सुनकर बोली। अभी पूरी कहानी नहीं ना पता तुझे, इसलिए कुछ नहीं समझेगी, तुलसा ने लिली को डांटते हुए कहा। तो बताइए ना मौसी, पूरी कहानी क्या है? चंदन बेचैनी से बोला। नहीं, अब फिर कभी, अभी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और तुम भी आज ही आए हो। बस में बैठे बैठे थक गए होगे, इसलिए चुपचाप सो जाओ, मास्टर जी ने सख्ती से कहा और वो वहाँ से उठने लगे। लेकिन पापा, लिली बोली। कहा ना सो जाओ, तुम्हें सुबह पढ़ने नहीं जाना, मास्टर जी ने लिली को डपटते हुए कहा और वहाँ से चले गए। लेकिन इतना तो बताइए कि मंजरी के माँ बाप के साथ फिर क्या हुआ? चंदन ने कहा। आगे की कहानी अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना न भूलें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।